झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों में से जीत किसकी होती है वो वोटिंग के आंकड़े तय करेंगे। हालांकि अब तक के आंकड़े एनडीए गठबंधन के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए होनी है वोटिंग। सत्ताधारी दल जेएमएम के पास है सबसे ज्यादा 34 वोट। गठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास है 16 वोट। राजद के पास है 4 वोट। माले के पास है 2 वोट। इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 वोट। दोनों सीटों के लिए 56 वोटों की है जरूरत, जो इंडिया गठबंधन के पास है मौजूद। बीजेपी के पास है 21 वोट। एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू, एलजेपी और जेडीयू के पास है 1 वोट। जेएलकेएम के पास 1 वोट। बीजेपी को आजसू, जेडीयू, एलजेपी और जेएलकेएम के साथ भी मिल जाए तब भी आंकड़े पक्ष में नहीं। बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की जताई जा रही आशंका। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को जाहिर किया है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र भी सौंपा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जीत के लिए आंकड़े नहीं, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की संख्या नहीं है वहां भी उन्होंने उम्मीदवार देकर वहां के वोट को प्रभावित किया है। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में क्या चाहती है। और सिर्फ इस राज्य की ही बात नहीं है, कई राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संख्या नहीं था वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दे करके और वहाँ के वोट को प्रभावित करने का प्रयास किया और बहुत हद तक प्रभावित भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति और सिद्धांत की बात करती है उस नीति और सिद्धांत से बिल्कुल अलग हट करके ये निर्णय लेने का काम कर रही है, तो हम लोग भी सजग हैं। झारखंड कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक दल के उप नेता ने कहा है कि बीजेपी आंकड़ा जुगाड़ करती है। पैसा जरूरत हो सकता है लेकिन इसका बुखार नहीं होना चाहिए। के पास में आंकड़ा तो जुगाड़ करता है भाई। हाँ, जिसको बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया वो क्या है, आंकड़ा का जुगाड़ ही है ना। आज के तारीख में बीजेपी के पास के लिए क्या असंभव है। जिसको पलटना है, जिसको पटकना है पटक रहा है, जिसको उलटना है उलट रहा है। देखिए, आज आप देखिए सवाल ये उठना चाहिए कि पूरे देश में प्रत्येक जिला में एक 5 स्टार होटल की तरह जो बीजेपी कार्यालय को बनाया गया, ज़मीन खरीद करके बनाया गया, 12 साल की पार्टियों के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। हालांकि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि लोग स्वविवेक से वोट करते हैं और आने वाला समय भी वही करेंगे। नहीं, देखिए, अब ये पार्टी निर्णय करेगी कि क्या करना है, तो पार्टी निर्णय करेगी। और जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग के ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से सब लोग स्वविवेक के साथ वोट करते हैं और आने वाले समय में भी स्वविवेक से करेंगे। जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में झारखंड में जेडीयू के विधायक सरयू राय मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हॉर्स ट्रेडिंग की बात करती है, जबकि बीजेपी अंतरात्मा की आवाज कहती है। दोनों अपनी जगह सही है। वो शब्द आजकल इस तरह के संदर्भ में आते हैं। एक हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे डर है कि हमारे कुछ लोगों को आपका समर्थन आपको मिल जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। और दूसरा पक्ष कहता है कि अंतरात्मा की आवाज़ से हमारे पास आए। तो हॉर्स ट्रेडिंग में और अंतरात्मा की आवाज़ में ही मामला फंसा हुआ रहता है। एक पक्ष हॉर्स ट्रेडिंग कहता है, दूसरा पक्ष अंतरात्मा की आवाज़ कहता है। तो ये दोनों ही शब्द इसमें भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जेएमएम के लोग हाउस ट्रेडिंग कहते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है। बीजेपी अंतरात्मा की आवाज़ कहेगी तो अपनी जगह वो भी ठीक है। ऐसे में झारखंड की सत्ताधारी दल भले ही हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जाहिर कर रही हो, लेकिन विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी इसे अंतरात्मा की आवाज़ मानती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग और अंतरात्मा की आवाज़ का फायदा और नुकसान किसको होता है। रांची से नक्षत्र न्यूज़ के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट।